Hey there, welcome you all to Chem Talks 360. Dry fruits या फिर कहिए nuts, these are called as superfoods because these are highly loaded with nutrients such as fibers, proteins, minerals, vitamins and healthy fats. Minerals में इनमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं एंड वाइटामिन्स में इनमें होते हैं विटामिन ए, सी, के, B6 एंड मैनी मोर सच वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, ये इम्प्रूव करते हैं हमारी स्किन, हेयर टेक्सचर एंड ऑल्सो दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स which help us to fight against free radical which are formed during the stress. हम ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि रॉ फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में या फिर सोक्ड फॉर्म में। बट सोक्ड फॉर्म इज़ मच बेटर देन द रॉ फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म ऑफ नट्स. So today in this video I will break down few basics for you why soaked nuts are better than the raw or dry nuts. First point comes, soaking of nuts reduces their phytic acid content. Phytic acid या फिर phytates, these are called as anti-nutrient compounds. एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये नट्स में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स को और मिनरल्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। जब हम पानी में नट्स को सोक करके खाते हैं 7-8 घंटों के लिए तो इनका फाइटिक एसिड कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि फाइटिक एसिड इसका जो कि छिलके में पाया जाता है, नट्स की कवरिंग में पाया जाता है, वो पानी में डिस्कार्ड हो जाता है, पानी में लीच आउट हो जाता है, जिससे नट्स में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइटेज नाम का एंजाइम भी पानी में सोक किए हुए नट्स में एक्टिवेट हो जाता है, जो हेल्प करता है फाइटिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। सेकेंड पॉइंट कम्स, सोकिंग ऑफ नट्स रिड्यूसेस देयर पॉलीफिनॉल कंटेंट. Polyphenols are micronutrients found in variety of fruits, vegetables, grains and nuts. पॉलीफिनॉल की सब कैटेगरी का कंपाउंड है टैनिन, जो कि आपने काफ़ी बार टेस्ट किया होगा कि टी का, कॉफ़ी का और रेड वाइन का या चॉकलेट होता है टैनिन की वजह से। पॉलीफिनॉल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नट्स के मिनरल से और प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो जब हम नट्स को सोक करके खाते हैं तो उसका पॉलीफिनॉल लीच आउट हो जाता है, जिसकी वजह से नट्स में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स, मिनरल्स हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी में भिगोकर नट्स को खाने से ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पॉलीफिनॉल्स आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। Now the third point comes, soaking of nuts reduces anti-nutritional enzyme inhibitors present in nuts. एंजाइम इनहिबिटर्स ये वो एंजाइम्स हैं जो नट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटियोलाइटिक इनहिबिटर्स। ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे एंजाइम की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं। जब हम नट्स को सोक करके खाते हैं तो नट्स के ये एंजाइम इनहिबिटर्स रिलीज़ आउट हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं पानी में, जिससे इसकी ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट कम्स, सोकिंग ऑफ नट्स इम्प्रूव देयर फ्लेवर एज वेल एज टेक्सचर ऑल्सो. नट्स को जब हम सोक करके खाते हैं तो ये च्यूएबल बन जाते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और इनका टेक्सचर भी सॉफ्ट हो जाता है, मोर क्रीमी और मोर बटरी फ्लेवर के ये लगते हैं. सो ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने पर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. In last, I would like to suggest you that you must take handful of nuts per day to meet your daily needs. It can bring you desired benefits also. But avoid taking too much of nuts because they can have negative impact on your health. But always remember to take soaked nuts only.